इंट्रोडक्शन टू अरेज। हमने ऑलरेडी कुछ डेटा टाइप्स पढ़ रखी हैं जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर। आज हम एक न्यू टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसे कहते हैं अरे। गौर करें, मैंने लफ्ज़ डेटा स्ट्रक्चर कहा है, डेटा टाइप नहीं। यानी ये कोई न्यू डेटा टाइप नहीं जिसको डिक्लेयर किया जा सके, बल्कि ऑलरेडी मौजूद डेटा टाइप्स की एक्सटेंडेड फॉर्म है। मिसाल के तौर पे आप 6 फ्रेंड्स की एज, वेट, सैलरी और उनके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्टोर करना चाहते हैं, तो गिवन डेटा टाइप्स के सामने 6 वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे इन ईच कैटेगरी। तो लॉन्ग लिस्ट ऑफ वेरिएबल नेम्स जो हम सेम डेटा टाइप्स में यूज़ कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है अरे ने। यूज़र को अलाउ करता है कि सिंगल वेरिएबल नेम का इस्तेमाल करे फॉर कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। इस तरह प्रोग्राम का साइज़ भी रिड्यूस हो जाता है, नंबर्स और स्ट्रिंग्स की लिस्ट को हैंडल करना भी इजी हो जाता है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिंपल और इजी हो जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ एन अरे। अरे सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं जो कि कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस में होती हैं। कंटिगुअस मतलब साथ साथ जुड़ी हुई। बजाय इसके कि हम 6 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं मार्क्स 1 से मार्क्स 6 तक, हमने अरे वेरिएबल डिक्लेयर किया है मार्क्स। अरे का हर सेल एक डिफरेंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और हर एलिमेंट मार्क्स ऑफ अ सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे हुए नंबर्स इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी मदद से हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ अरे को एक्सेस कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली उस तक पहुंच सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे की इंडेक्स हमेशा 0 होगी, लिहाजा लास्ट एलिमेंट ऑफ अरे की इंडेक्स अरे के टोटल साइज से 1 लेस होगी, यानी हमारे केस में 5। इंडेक्स हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी। डिक्लेयरिंग एन अरे। C++ में अरे को डिक्लेयर करने के लिए डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। टाइप ऑफ एलिमेंट्स यानी डेटा टाइप, नेम ऑफ अरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उसमें स्टोर करने हैं। जनरल फॉर्म ऑफ अरे की डिक्लेरेशन कैसी होती है? पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर अरे नेम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स में अरे साइज। डेटा टाइप में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। अरे नेम कोई वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए। C++ का कोई रिजर्व वर्ड नहीं यूज़ करना। और अरे साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे को जाहिर करेगा कि उसमें कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 6, 10, 200 या इससे भी ज़्यादा। इस तरह की अरे को वन डायमेंशनल अरे कहते हैं। मिसाल के तौर पे इस अरे का डेटा टाइप है इंटीजर, अरे नेम है मार्क्स और इंडेक्स है 6, यानी 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर कर सकती है ये वाली अरे। कुछ और अरेज डिक्लेयर करते हैं। इंटीजर a इन स्क्वायर ब्रैकेट 10 और इंटीजर b इन स्क्वायर ब्रैकेट 15। यानी हमने 2 अरेज डिफाइन की हैं ऑफ डेटा टाइप इंटीजर। अरे a में 10 वैल्यू स्टोर की जा सकती हैं और अरे b में 15। एक और अरे डेटा टाइप फ्लोट में डिक्लेयर करते हैं। ये अरे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करेगी और टोटल 8 लोगों या चीज़ों के वेट्स की वैल्यू स्टोर कर सकती है। इनिशियलाइजेशन ऑफ एन अरे। ये जो मार्क्स नाम की अरे हमने डिक्लेयर की हुई है अभी इनिशियलाइज नहीं है, यानी इसके 6 एलिमेंट्स में कोई वैल्यू नहीं है। पर डिक्लेरेशन के साथ ही अगर इसको इनिशियलाइज करना हो तो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे, तो वो अरे में अपनी अपनी लोकेशन पे फिल इन हो जाएंगे। अरे को डिक्लेयर करते वक्त ज़रूरी नहीं है कि अरे साइज लाजमन मेंशन करें, क्योंकि C++ कंपाइलर कर्ली ब्रैकेट्स में मौजूद वैल्यूज़ को काउंट करके अरे साइज फाइंड कर लेते हैं। लिहाजा इस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को हम यूं भी लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट दरअसल 6 स्टेटमेंट्स के इक्वल है, यानी अरे का एक बड़ा फ़ायदा प्रोग्राम के कोड को आसान और स्मॉल कर देना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अरेज का इस्तेमाल इन प्रोग्राम्स। Study with me, a learning experience.